अच्छा ये बताओ, आप लोगों को यदि बंधन मिला तो इसमें भगवान जिम्मेदार थे या आप खुद जिम्मेदार थे? जोर से। हाँ, भगवान जिम्मेदार थे। भगवान ने तो आपको एक अच्छा इंसान बना के भेजा, जाओ अच्छे कर्म करो, समाज की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, बड़ों का सम्मान करो, बच्चों को संस्कार दो, अच्छे से जीवन जियो, हंसो मुस्कुराओ, खेलो कूदो। लेकिन आप जीवन में गलतियां करते हैं। गलतियां मीन्स कभी वो कार्य करते हैं जो नहीं करना चाहिए और उसका परिणाम ये मिलता है कि हमें बंधन मिल जाता है। ऐसे जैसे आप सारे कैदी जन मुक्त होना चाहते हैं, ऐसे ये संसार भी एक जेल है। संसार भी क्या है? एक जेल है। अभी आप यहां से मुक्त हो जाओगे ना, तो भी आपको इस मुक्ति के बाद एक मुक्ति की चाह और होगी। एक और मुक्ति है जो सबसे बड़ी मुक्ति है। कौन सी मुक्ति है वो? भगवान में मन लग जाना, संसार से मन हट जाना, यही श्रेष्ठ मुक्ति है। क्योंकि संसार बार बार हमें दुख देता है। हर दुखों से मुक्ति, हर दुखों से मुक्ति कौन दे सकता है? भगवान। इसलिए मुक्तिदाता भगवान है। इसलिए आप लोग भगवान की शरण में रहा करो। हनुमान चालीसा का 100 बार रोज पाठ किया करो। कितनी बार? जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटय बंदी महा सुख होई। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो और आप रोज भगवान के आश्रित रहो। रोज भगवान के ध्यान में डूबो। भगवान ने हमें बाहर रखा या भीतर रखा, दोनों हाल में हमें भगवान की कृपा माननी चाहिए। हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं और कथा सुनते ही परीक्षित मुक्त हो जाते हैं। मुक्त हो जाते हैं। कोई दुखों से मुक्त होना चाहता है, कोई जेल से मुक्त होना चाहता है, कोई गर्भ में बच्चा रहता है ना 9 महीने, तो भगवान से यही तो कहता, प्रभु हमें से गर्भ से मुक्त करो, इतना बड़ा कष्ट है। हम सब यहाँ थे माँ के पेट में, 9 महीने उल्टे लटके थे। सबने भगवान से कहा प्रभु जल्दी से बाहर भेजो। बड़ा माँ के पेट में कोई सुख थोड़ी मिलता है, उल्टा लटका रहता है प्राणी मलमूत्र के गड्ढे में। वहां से आप मुक्त होके बाहर आए। कबीरदास जी रोने लगे एक दिन। एक दोहा में आपको बताऊं, सबसे बड़ी मुक्ति का प्रयास क्या है वो जरा सुनिएगा। मुक्ति के रिहाई क्या है वो जरा सुनिएगा। एक दोहा में आपसे बोल रहा हूं, वो दोहा का अर्थ आप सभी बंदीजन बताएंगे। एक दोहे का अर्थ बताइए आप सब लोग। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। क्या अर्थ हुआ इसका? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। क्या मतलब हुआ इसका? कबीरदास जी रो रहे हैं। भैया बताओ कबीरदास जी क्यों रो रहे हैं? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। क्यों रो रहे हैं कबीरदास जी? चलती चक्की, ये चक्की कौन सी है? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, ये चक्की कौन सी है? हाँ, चक्की है जन्म और मृत्यु का पहिया। चक्की में कितने पहिए होते हैं? पीछे वाले भैया, चक्की में कितने पहिया? एक ऊपर का पहिया, एक नीचे का पहिया। एक जन्म है, एक मृत्यु है। एक जन्म का पहिया, एक मृत्यु का पहिया। ये जन्म और मृत्यु की चक्की में सब पिस रहे हैं। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा। सब जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु जन्म। आप लोगों का इस तरह करोड़ों बार हम लोगों का जन्म हुआ और मृत्यु हो गई, जन्म हुआ और मृत्यु हो गई।
आप में से कितने लोग ये जन्म मृत्यु से बचना चाहते हैं? क्या आप फिर से जेल में, यहां से वापस जाने के बाद फिर से जेल में आओगे? हाँ, नहीं आओगे ना? अब ऐसा कोई काम तो नहीं करोगे कि फिर जेल में आना पड़े? हाँ, मुक्ति चाहते हो ना? बस मेरी मां, ऐसे ही ऐसा कोई कार्य ना करो कि फिर संसार में आना पड़े। भगवान की शरण में रहना ही मुक्ति है और संसार में आ जाना ही बंधन है। हम सब बंदी जन हैं। इसलिए देखो, जितने कैदी हैं सब कह रहे हैं अब हम जाएंगे तो अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि वापस आना पड़े। ऐसे ही आप लोग भी भगवान की शरण में रहो और ऐसा कोई काम ना करो कि फिर से जन्म और मृत्यु के चक्र में आना पड़े। कबीरदास जी रो रहे हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो कबीरदास जी का बेटा कमाल बोला, कमाल ने कहा चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होय, कीले माही जो रहे सो बाल ना बांका होय। चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए और कीले माही जो रहे सो बाल ना बांका। क्या मतलब हुआ इसका? अच्छा, चक्की में एक बीच में कील होती है ना, खूंटा, हाँ या ना? दाना यदि उस कील के अंदर चला गया तो क्या वो पिसता है? उत्तर दो, नहीं पिसता ना। जैसे वो दाना उस कील के अंदर चला गया तो पिसने से बच जाता है, उसी तरह जो भगवान की शरण में आ गया, उस एक परमात्मा की शरण में आ गया, वो जन्म और मृत्यु के पहिए में पिसने से बच जाता है और वो भगवान के आश्रित होकर मुक्त हो जाता है, रिहा हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, काम करते रहो और नाम जपते रहो, कहीं भी रहो, भगवान को भूलो मत। सब लोग बोलो मेरे संग, बोलो हे नाथ, जोर से, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं। सदा भगवान को याद रखिएगा और ऐसा कोई काम मत कीजिएगा